राधे राधे दोस्तों, सभी को पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनते हैं। चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की तो वे बोले, हे राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मंधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसकी विधि क्या है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब मुझे विस्तार से बताइए। लोमस जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती है, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्र रथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबस उस पर मोहित हो गए और उसके वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उनके साथ रमन करने लगे। रात और दिन का उन्हें भान ही न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही रहो। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गईं। इस पर कृपा करके बीते हुए समय का पर विचार तो कीजिए। लोमस ने जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी चकित हो उठे। उन्होंने उस समय बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए थे। 57 वर्ष व्यतीत हो गए थे। उन्हें अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हो आया और उन्हें श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिचासी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार तो बताइए। मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा? 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह श्राप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम चले गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने अपने पुण्य का ही नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ
रमन करने का पातक किया है, पाप किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पाप का नाश हो जाए। महर्षि च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और पुनः तपस्या में वे लीन हो गए। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इनको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमान है, पुण्यमय है। इस कथा से यह स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक टिकता नहीं है। देह के लोभ में पड़कर मेघावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो पापी सत्कर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी एकादशी सभी पापों से मुक्त करके स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। बोलिए पाप मोचनी एकादशी महारानी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। यदि यह कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। राधे राधे।